मुलाकात। वह सर्दियों की एक सर्द शाम थी। कोहरे की चादर से ढकी हुई दिल्ली की सड़कें रहस्यमय लग रही थीं। अविनाश, जो एक प्रसिद्ध लेखक था, अपनी अगली कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र कैफे के कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा था। अविनाश ने साहस जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अनकहा रहस्य था। हाँ, क्यों नहीं? उसने अपना नाम रिया बताया। बातचीत के दौरान अविनाश को महसूस हुआ कि रिया के जीवन में कुछ ऐसा था जो वह छिपा रही थी। उसने बताया कि वह एक अनजान शहर से भागकर आई है और यहाँ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। रहस्यमयी खत। अगले दिन अविनाश को अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे एक खत मिला। उसमें लिखा था, तुम्हें रिया से दूर रहना चाहिए, वह तुम्हारे लिए खतरा है। अविनाश असमंजस में पड़ गया। क्या ये कोई मजाक था या वास्तव में रिया के बारे में कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानता था? उसने रिया से मिलने का फैसला किया। रिया ने खत के बारे में सुनकर चुप्पी साध ली। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, मैं नहीं जानती ये कौन कर रहा है, लेकिन मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जिसे मैं किसी से साझा नहीं कर सकती। भाग 3। अतीत का खुलासा। अविनाश ने रिया का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उसने रिया को एक सुनसान गली में किसी आदमी से बहस करते देखा। उसकी बातें सुनकर अविनाश का दिल दहल गया। तुमने वादा किया था कि यह राज किसी को नहीं पता चलेगा, रिया चिल्ला रही थी। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे पास अब बहुत कम समय बचा है, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाएगा। सच्चाई का सामना। अविनाश ने आखिरकार रिया से सच्चाई उगलवाने का फैसला किया। उसने उसे कैफे में बुलाया। रिया ने भारी मन से बताया, मैं एक गवाह हूँ। मैंने 1 साल पहले एक हत्या होते देखी थी। उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बचकर भाग आई। अब वे मुझे ढूंढ रहे हैं। अविनाश ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। लेकिन क्या वह सच में सुरक्षित थी? भाग 22। आखिरी मोड़। रिया और अविनाश ने पुलिस के पास जाने की योजना बनाई। लेकिन जिस रात वे जाने वाले थे, अविनाश को रिया के फोन से एक मैसेज मिला। अगर तुमने पुलिस को बताया तो अगला शिकार तुम होगे। अविनाश को समझ नहीं आया कि ये खेल कौन खेल रहा है। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में रिया की जान बचाएगा। लेकिन जब वह रिया के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। भाग 6। खाली घर और एक हिंट। रिया का घर अंदर से खाली था। हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी थी, जैसे वहां कोई झगड़ा हुआ हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, किसी पर भी भरोसा मत करना। अविनाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन तभी उसे रिया के कमरे की मेज पर रखा एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, सीक्रेट्स का जवाब किताबों में है। अविनाश ने इशारा समझा। रिया के घर में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें कई किताबें रखी हुई थीं। उसने हर किताब को ध्यान से देखा और अंत में एक मोटी डायरी मिली। डायरी के पन्नों में रिया की जिंदगी का हर रहस्य छिपा था। भाग 6। रिया का अतीत। डायरी में लिखा था कि रिया का असली नाम अन्विता। वह एक छोटे से शहर में रहती थी और एक अमीर परिवार के खिलाफ एक हत्या का गवाह बन गई थी। वह परिवार अपनी सत्ता और पैसे का इस्तेमाल करके सबूत मिटाने में माहिर था। रिया ने पुलिस को गवाही दी थी, लेकिन वह मामला दबा दिया गया था। तब से रिया भाग रही थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक पते का जिक्र था। वह पता दिल्ली से बाहर किसी पुराने फार्म हाउस का था। भाग 8। फार्म हाउस का राज। अविनाश बिना समय गंवाए उस पते पर पहुंचा। फार्म हाउस वीरान था, लेकिन अंदर अजीब सी खामोशी थी। उसने वहां के हर कमरे को खंगाला। आखिरकार एक तहखाने का दरवाजा मिला। तहखाने में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि रिया बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अविनाश ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। असली दुश्मन। अविनाश ने पलटकर देखा। सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले रिया से बहस करते हुए देखा था। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम उसे बचा सकते हो? ये लड़की हमारे राज जानती है, और अब तुम भी। अविनाश ने बहादुरी दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। एक छोटी सी झड़प के बाद वह आदमी गिर पड़ा और अविनाश ने रिया को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। भाग दैट। रहस्य का पर्दाफाश। पुलिस को खबर कर दी गई थी।
पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि वह एक बड़े गैंग का सदस्य था जो रिया को खत्म करना चाहता था ताकि उनके काले कारनामे उजागर न हो। रिया ने जब ये देखा कि अविनाश ने अपनी जान पर खेलकर उसकी मदद की, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,